शुभमन गिल ने पहले आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिंज के पिता को दिया एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा सरप्राइज। पहले की मुलाकात, फिर उनसे सम्मान में किया कुछ ऐसा जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। गिल ने किया रॉबिन मिंज के पिता से चौंका देने वाला वादा। तो आखिर कैसे? आईपीएल शुरू होने से पहले ही शुभमन गिल ने अनकैप्ड प्लेयर के पिता से मिलकर कह दी बड़ी बात। तो आखिर क्यों की उन्होंने रॉबिन के पिता से अचानक मुलाकात? कौन है रॉबिन मिंज? क्यों होती है इस खिलाड़ी की महेंद्र सिंह धोनी से तुलना? ऐसा क्या किया गिल ने जिसके बाद तो खुद सारा और सचिन भी उन्हें सलाम कर रहे हैं? सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रॉबिन मिंज में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा मुकाबला रांची में खेला गया। इस मुकाबले को जीतने के बाद टीम इंडिया यहां से धर्मशाला के लिए प्रस्थान कर चुकी है। रांची में यह मुकाबला जीत का टीम इंडिया ने सीरीज को अपने नाम भी कर लिया है, जहां पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा। सभी खिलाड़ी रांची एयरपोर्ट से धर्मशाला के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उसी दरमियान टीम इंडिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और गुजरात टाइटंस के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल एयरपोर्ट पर अपनी टीम के उस युवा प्लेयर के पिता से मिले जो इस साल जीटी के लिए डेब्यू कर सकता है। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान दोनों के बीच काफी दिलचस्प वार्ता हुई, जिसका वीडियो फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटन ने एक्स पर शेयर किया, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 17वां सीजन 22 मार्च से शुरू हो रहा है। पिछले साल की रनर अप गुजरात टाइटंस की इस साल बिना हार्दिक पांड्या की कप्तानी के साथ मैदान पर उतरेगी। हार्दिक के मुंबई जाने के बाद प्रिंस शुभमन गिल को जीटी का नया कप्तान बनाया है। उनकी कप्तानी में झारखंड के आदिवासी क्रिकेटर रॉबिन मिंज को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 3.60 करोड़ की मोटी रकम देकर अपने साथ जोड़ा। सोशल मीडिया पर रॉबिन मिंज के पिता फ्रांसिस मिंज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गिल ने उनके पिता से मुलाकात की। हर युवा खिलाड़ी का सपना होता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू लीग आईपीएल का हिस्सा बने और अपनी परफॉर्मेंस के जरिए टीम इंडिया के लिए दरवाजा खटखटाए। रॉबिन मिंज के पिता ने भी अपने बेटे के लिए इस तरह के न जाने कितने सपने अपनी आंखों में सजा रखे होंगे। गिल से मुलाकात के दौरान फ्रांसिस मिंज ने गिल से कहा कि उन्होंने गुजरात टाइटंस को भी शुभकामनाएं दी और टीम को धन्यवाद दिया। ऐसे में शुभमन गिल भी कहां चूकने वाले थे। वो भी इसी तरह कभी निचले स्तर से क्रिकेट में आए थे। वो भली भांति जानते हैं कि एक पिता कितने बड़े संघर्षों से अपने बेटे को क्रिकेटर बनाता है। बता दें कि गिल बड़े खुले मिजाज से फ्रांसिस मिंज से बातें की और पूरी गर्मजोशी के साथ हाथ भी मिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मिंज के पिता से मिलने की स्टोरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा कि रॉबिन मिंज के पिता से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अपनी जर्नी और कड़ी मेहनत प्रेरणादायक रही है। आईपीएल में अपने आप को देखने के लिए उत्सुक हूं। फिर क्या ये नजारा तो सोशल मीडिया की गलियों में बवाल मचा रहा है। इतना ही नहीं, शुभमन गिल का ये लम्हा देखकर सचिन तेंदुलकर से लेकर उनकी बेटी सारा तेंदुलकर भी शुभमन गिल को सलाम करने लगी। शुभमन गिल का ये अंदाज देखकर हर कोई उनका दीवाना बन चुका है। चारों तरफ अब केवल गिल की ही चर्चा हो रही है। साथ ही रॉबिन मिंज को भी देखने के लिए आईपीएल में हर कोई बेताब है, क्योंकि इस खिलाड़ी की तुलना महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से की जाती है। क्योंकि धोनी की तरह ये भी विकेट कीपर बल्लेबाज है, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रॉबिन मिंज में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया रद्द, तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया बवाल। इस बीच दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने किया सनसनी मचा देने वाला ऐलान। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हुए उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान जारी किया, जिसमें रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन, महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया, जहां पर बीसीसीआई ने हैरान कर देने वाले बदलाव करते हुए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है और उनको सालाना मिलने वाली सैलरी पर भी रोक दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो बीसीसीआई श्रेयस अय्यर और ईशान किशन से पिछले कुछ समय से घरेलू टूर्नामेंट से दूरी बनाए जाने से निराश थी और ऐसे में इसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा। इन दोनों खिलाड़ियों को आखिरकार अपना कॉन्ट्रैक्ट खोना ही पड़ गया, जिसके बाद अब पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। इस
बीच दुनिया भर के दिग्गजों का बयान आया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हुए बिल्कुल गलत किया। मेरा मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने मनमानी करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों के करियर पर सवाल पैदा कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के पास काफी बेहतरीन काबिलियत है, ऐसे में आपको इस तरीके से दोनों का अपमान नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के पास भारतीय टीम को अकेले मैच जिताने की बड़ी काबिलियत मौजूद है। ऐसे में दोनों के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध से दोनों के करियर पर संकट आ सकता है। ऐसे में बीसीसीआई को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और दोनों को चेतावनी देकर अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों से बीसीसीआई काफी लंबे समय से निराश दिखाई दे रही थी। हालांकि इसका अंदाजा पहले ही लग गया था, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने बीसीसीआई का अपमान किया, मुझे लगने लगा था कि बीसीसीआई इन दोनों को लेकर कड़ा एक्शन ले सकती है, जो आखिरकार दोनों के खिलाफ ले लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के पास काफी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर गाज गिराई गई वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि इन दोनों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब इन दोनों के क्रिकेट करियर पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में दोनों को बीसीसीआई से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं एमएस धोनी ने कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरीके से किसी खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट पहले रद्द किया गया है। हालांकि दोनों खिलाड़ियों को उनकी गलती के कारण आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर दोनों बीसीसीआई से माफी मांगते हैं तो शायद बीसीसीआई कुछ राहत दे सकती है। वैसे बीसीसीआई ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेल रहा है तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, न कि अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझकर रेस्ट लेना चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरीके से आने वाले खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता लगेगा। तो वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को घरेलू फॉर्मेट खेलने का आदेश दिया गया था। ऐसे में उनका घरेलू फॉर्मेट खेलते ना देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं, लेकिन अब उन पर इतना बड़ा एक्शन लेते हुए बोर्ड ने काफी गलत किया। मुझे लगता है कि उन्हें एक बार चेतावनी देकर छोड़ देनी चाहिए थी। इस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और दोनों टीम को मजबूती दिला सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई ने उनको दरकिनार किया वो बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि दोनों खिलाड़ियों के ऊपर आप एक्शन लेने से पहले एक बार आपको चेतावनी दे देते। इस तरीके से आप उनके करियर को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को कितने रुपए देती है। इस लिस्ट में हम आपको आज पूरी डिटेल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रेड सी से। तो ग्रेड सी में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए एक साल में होती है, यानी कि जो भी खिलाड़ी ग्रेड सी में है उन्हें साल भर खेले या ना खेले उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और स्पेशल बात, कॉन्ट्रैक्ट में उन्हीं खिलाड़ियों की जगह दी गई है जिन्होंने भारत के लिए कम से कम 3 टेस्ट मैच या फिर 8 वनडे या फिर 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस ग्रेड में इस बार बीसीसीआई ने कुल 15 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ग्रेड सी में इस बार कौन कौन से खिलाड़ी चुने गए हैं। तो ग्रेड सी में जहां अपनी दमदार परफॉर्मेंस के दम पर रिंकू सिंह और तिलक वर्मा शामिल हो चुके हैं, जिन्हें उनकी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस का इनाम दिया गया है। तो वहीं उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी सूची में शामिल हैं। शार्दुल ठाकुर तो पहले से इस लिस्ट में थे। वहीं शिवम दुबे का भी प्रमोशन हमें देखने को मिला है। उनके अलावा रवि बिश्नोई और जितेश शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफल हुए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन को बरकरार रखा गया है। उनके अलावा युवा मुकेश कुमार भी इस ग्रेड में शामिल हैं। इसके साथ अर्शदीप सिंह को भी इस ग्रेड में खिलाड़ी माना गया है। पिछले कुछ समय से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। उनके अलावा केएस भरत भी इसी ग्रेड का हिस्सा हैं, जो भारत के लिए टेस्ट मैच खेलते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को भी ग्रेड सी में शामिल किया गया है। वहीं बात करें नवीनतम रजत पाटीदार, जिन्होंने भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, उन्हें भी ग्रेड सी में शामिल कर लिया गया है। अंत में सूची में आवेश खान का नाम शुमार है। जी हां, इन सभी 15 खिलाड़ियों को अगले पूरे साल क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई की तरफ से 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी जाएगी। इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया है। अब ग्रेड सी के बारे में बारी आती है। ग्रेड बी की सूची में शामिल सभी खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं, जहां इस बार कई बड़े बड़े या कहें नए हमें नाम ग्रेड बी में देखने को मिल रहे हैं। ग्रेड बी में इस बार 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले नंबर आता है सूर्य कुमार यादव का, जो भारत के नंबर 1 टी20 खिलाड़ी हैं। ऐसे में उन्हें 3 करोड़ देना कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी है। तो वहीं उनके साथ साथ इस सूची में ऋषभ पंत, जो पिछले 1 साल में क्रिकेट नहीं खेले हैं, रोड एक्सीडेंट के चलते उन्हें भी ग्रेड ए से डिमोट कर ग्रेड बी में शिफ्ट कर दिया गया है।
तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 दोहरे शतक जड़कर यशस्वी जायसवाल बीसीसीआई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफल हो गए, जहां उन्हें ग्रेड बी में भी शामिल किया गया और उनकी मेहनत का आखिरकार फल उन्हें मिला। उनके अलावा 2 बेहतरीन गेंदबाज अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी ग्रेड बी में शामिल हैं। ग्रेड बी की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है, जहां ये 5 खिलाड़ी अगले 1 साल तक 3 करोड़ रुपए पाने वाले हैं। वहीं अब बारी आती है ग्रेड ए की, जिसमें शामिल खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए बीसीसीआई की तरफ से दिए जाते हैं। ऐसे में इस बार इस सूची में 6 नाम शामिल हैं, जहां पर मोहम्मद सिराज से लेकर केएल राहुल को प्रमोशन दिया गया है। जी हां, सबसे पहले तो इस सूची में रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है, जो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। उनके अलावा वर्ल्ड कप में तहलका मचाने वाले मोहम्मद शमी भी ग्रेड ए में शामिल हैं। हालांकि वो अगले कुछ समय तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए वो भारत के अहम हथियार साबित होने वाले हैं। उनके अलावा मोहम्मद सिराज भी अब शमी और अश्विन के साथ ग्रेड ए में शामिल हो चुके हैं।